सर देखिए, यहाँ पे जो भी पार्षद रही होगी लेडीज, ठीक है, वो आई और मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे तो दिखता नहीं है। वो आकर के एकदम मेरे साथ, मेरी छोटी बच्ची है, ठीक है, तो उन्होंने उससे बात किया, बदतमीजी किया, बहुत बदतमीजी तरीके से बात किया उसने कि तू यहाँ क्यों आई है, तू इसके साथ, बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए। मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकती हूँ। दीदी सबसे पहले एक चीज ये बताइए कि आप जो है कहाँ से आई और यहाँ पर कहाँ आए? सर मैं मदन महल से आई हूँ। मदन महल में कहाँ रहती है? मदन महल में मैं काली मठ के पास रहती हूँ। आप कोई छात्रावास से हैं? नहीं, मैं छात्रावास से नहीं हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी जी। आपको किसने सलाह दी है यहाँ आने का? सर देखिए, ऐसा है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे और हमसे ये लोग जुड़े हैं, तो हम इन लोगों से भी जुड़े हैं, तो हम लोग आते हैं, अपना मतलब हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम आ जाते हैं प्रोग्राम में। बाकी हमको कोई लालच नहीं दिया जाता यहाँ से, ना कोई जबरदस्ती की जाती है, ना कुछ भी नहीं किया जाता है। मेरे पति तो स्कूल में पढ़ाते हैं। जी। क्योंकि आप हिंदू हैं। जी। हिंदू होकर के आप क्रिश्चियन चर्च में आए हुए हैं। जी। और आपके साथ बड़ी संख्या में जो है जी, है ना, जी, ब्लाइंड बच्चे आए हुए हैं। जी। तो वो कहाँ से आए? वो सब सब छात्रावास से हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये सब जो है एक धर्मेंद्र झारिया करके है कोई, उनके द्वारा लाए गए। जी ना, नहीं सर, होता क्या है एक्चुअली, सर होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, हम हर साल आते हैं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। वो सिर्फ हम लोगों को बताते हैं कि ये प्रोग्राम है, आप आना चाहते हो क्या? तो हम, अगर हमारी सहमति होती है तो हम बोल देते हैं कि हाँ हम आना चाहते हैं, आपके प्रोग्राम में हम आना चाहते हैं। बाकी हमको किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाती है कि बिल्कुल आपको आना ही है, आना ही है, ये डेफिनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ऐसा क्या है कि कुछ आपको नहीं यहाँ है पे सर। आना पड़ा? ये आपके हिंदू संगठन में, हिंदू धर्म देवी देवता में इतने वो हैं, सर उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो? सर ये बताइए, अगर हम आ भी गए तो कोई हमने धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया है ना? अगर हम आ गए हैं तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। क्या कराया जाता है यहाँ पर कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना प्रोग्राम वगैरह बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं हम लोगों को, और हमको सिर्फ इतना ही बताते बस है, बाकी तो कुछ नहीं है। हम तो इतने साल से आ रहे, कोई हमने धर्म परिवर्तन कुछ भी नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी जितने बेढंगे तरीके से काम करेगा, जो भी अराजकता फैलाएगा, जो भी सांप्रदायिकता फैलाएगा, उसके वहाँ पर नंबर बढ़ते हैं और उसी तरजीह पर भारतीय जनता पार्टी में उनको पदों पर आसीन किया जाता है। आपने देखा किस तरीके से, चूंकि क्रिसमस का पर्व यहाँ पर मौजूद है और ये पहले बार की घटना नहीं, हर साल भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए नेता, जब ईसाई समाज के लोगों की प्रार्थना होती है, उनकी कैरल सिंगिंग होती है, उनकी रैलियाँ होती हैं, उसमें व्यवधान डालने का काम करते हैं और एक हमेशा का आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। कभी कहीं कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता, ना ही वहाँ पर जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करने आए, ना ही वो गुरु बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईसाई समाज एक ऐसा शांति प्रिय समाज है, उनके जब आयोजन होते हैं तो सभी जात धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं और उस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। उसी तर्ज पर वह आयोजन हो रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने आप को नेता कहती हैं अंजू भार्गव, जो हिंदुत्व का झंडा लेके जबलपुर में चल रही हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रही हैं, उनके मुंह से जो बोल फूट रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है कि हम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, तो वो सभ्यता संस्कृति एक महिला के मुंह से वहाँ देखने को मिली, जब छोटी छोटी बच्ची को वो ये बोल रही थी कि तू इस जन्म में अंधी है, अगले जन्म में भी अंधी होगी। वो बेचारी भले ही अगले जन्म में अंधी हो ना हो, ये तो आगे देखा जाएगा, मगर ये बात बिल्कुल तय है कि वह अंजू भार्गव जरूर अगले जन्म में अंधी बनेगी, जिस तरीके से उस बेचारी नेत्रहीन बच्ची का उसने अपमान किया। आपके माध्यम से वो अंजू भार्गव जी से भी पूछना चाहता हूँ कि धंधे का शब्द क्या होता है, कौन सा धंधा वहाँ पर हो रहा था, जो उनने वहाँ पर आरोप लगाए, जो उनने वहाँ पर बेहुदापन करा, जिस तरीके से उनने वहाँ पर महिला होने के बाद जो अपनी सभ्यता का वहाँ पर प्रदर्शन करा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। साथ ही साथ उस वीडियो में आपने ये भी देखा, वहाँ जो पुलिस के सिपाही हैं वो उनके अंजू भार्गव के हाथ पैर जोड़ रहे हैं और जो पीड़िता है उसको चुप होने को बोल रहे हैं। अंजू भार्गव सिपाही का हाथ पकड़ के उसको निर्देश दे रही है। तो ये सवाल इस शहर के एसपी महोदय के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि जिस सिपाही को निर्देश देने का आपका अधिकार है, उसको एक छोटा सा भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़ के खींच के आपके उस सिपाही को निर्देश दे रहा है और सार्वजनिक तौर पे पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस पीड़िता बच्ची से आज मेरी मुलाकात हुई है, उसको लेके माननीय न्यायालय में हम लोग परिवाद लगाने जा रहे हैं। इस शहर में जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है अनेकों त्यौहार पे, उसका हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। इस शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर जो हम लोग सब मिल बैठ के साथ में रहते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं, उसको जो खंडित करने का काम करेगा, भले ही पुलिस प्रशासन चाहे सरकार उनका साथ दे रही है, हम लोग माननीय न्यायालय में जाके उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे।